अगर किसी दिन आपके पास ये दो ऑप्शन रखे जाए कि या तो एक तरफ आपकी फैमिली और या तो एक तरफ आपका प्यार, तो आप किसे चूज करोगे? इफ मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में होती तो मैं यही सोचती कि अगर हमारे सामने कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर छोड़ दूंगी या वो मेरे पे छोड़ देगा, या हम फैमिली को चूज करेंगे या हम प्यार को चूज करेंगे। हम दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हर सिचुएशन को एक साथ मिलकर हैंडल करेंगे। लेकिन सोचो अगर ऐसा ही हो जाए कि आपका पार्टनर दुनिया से लड़ने की बजाय आपसे ही हार मान जाए और आपको ही छोड़ दे। ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम चीटिंग ही सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। कभी कभी बीच रास्ते में हाँ छोड़ देना भी ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट करता है। एक ऐसी चीज़ है जो चीटिंग से भी ज़्यादा हर्ट करती है। ओके गाइस, तो अभी मैं जो स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ ये मेरे सामने हुई है। एक्चुअली ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई है और उस टाइम पे मैं भी उसके साथ थी, उस फेज में मैं उसके साथ थी, तो मुझे भी बहुत अच्छे से एंड डिटेल में पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ। मैं नाम तो रिवील नहीं करूँगी बट मैं स्टोरी टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि हम सबका स्कूल कंप्लीट होता है, उसके बाद हम एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हैं क्योंकि हमें एक कोर्स करना था। वो कोर्स 3 मंथ्स का था। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम डिसाइड करते हैं कि चलो अभी एक कोर्स में हम दोनों ज्वाइन करते हैं और हम लोग साथ में वो कोर्स करेंगे। उसके बाद आगे का जो भी हमें करना होगा वो हम साथ में करेंगे। क्या है ना कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा से जो भी मतलब ट्राई करते थे कि जिस जगह में हम पढ़ाई करें, चाहे वो ट्यूशन हो, स्कूल हो, हम साथ में एडमिशन करें। और हम साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि हम दोनों मिलकर, मतलब दोनों बेस्ट फ्रेंड मिलकर हम इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हैं। अब वहाँ पे जब एडमिशन करवाने के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है, तो क्लासेस स्टार्ट होने के बाद देखो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड कैसी, एक है जो पूरी इंट्रोवर्ट है, एक है जो पूरी एक्सट्रोवर्ट है। वो एक्सट्रोवर्ट है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती। अगर आप मुझे किसी के साथ छोड़ दो जहाँ 4 गर्ल्स हैं और वहाँ पे मुझे आप छोड़ दो, तो मैं उनसे तब तक बात नहीं कर पाऊँगी जब तो वो मेरे को कंफर्टेबल खुद के साथ ना कर ले। ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा इस, ठीक है। तो और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। वो किसी से भी तुरंत घुलना मिलना, बातचीत करना, फ्रेंड्स बना लेना, वो सब में बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो जब हम एडमिशन करवाते हैं, हमारे जब क्लासेस स्टार्ट होता है और हम क्लासेस अटेंड करने जाते हैं, तो क्या होता है कि और हम तो अकेले नहीं थे, हमारे साथ बहुत मतलब 60 to 70 स्टूडेंट्स थे, जिसमें बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे। तो एक गर्ल्स का ग्रुप था। वो हम हमारा क्या होता है ना कि जब क्लास स्टार्ट होती है तो हम स्टार्टिंग डेज में नहीं जाते, हम 2 या 3 डेज बाद जाते हैं। तो एक गर्ल्स का ग्रुप बना होता है। ऐसे कई सारे ग्रुप्स थे बट एक गर्ल्स का ग्रुप था जो हमारे पीछे बैठता था। उस टाइम पे क्या होता था कि टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा था कि नहीं हम जल्दी जाएगा और हम आगे बैठेंगे। तो हम आगे बैठते थे, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, और एक मतलब मेरे बगल में कोई और उसके बगल में कोई, और फिर पीछे से ग्रुप स्टार्ट होती थी। तो हमारे जस्ट पीछे में एक ग्रुप बैठता था। वो लड़की में 3-4 लड़कियों का ग्रुप था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करते थे, एक साथ में घूमते फिरते, खाना पीना सब कुछ उनका साथ होता था। होता है कि एक दिन मैं क्लास नहीं गई थी तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो अकेले बैठी हुई थी। तो वो तो मैंने बताया कि वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, किसी से भी बातचीत कर ले। तो उसने उन ग्रुप में फ्रेंडशिप करी और उसका फ्रेंडशिप उन लड़कियों के साथ हो गया था। मैं नेक्स्ट वो इंस्टीट्यूट में जाती हूँ तो मतलब मेरी फ्रेंड बताती कि मैंने लोगों से फ्रेंडशिप करी, फिर वो उनके बारे में बता रही थी, लेकिन मैं तब भी बात नहीं कर पाती हूँ। धीरे धीरे करके मैं भी ट्राई करती हूँ कि चलो अकेले तो ऐसे मज़ा आएगा नहीं, वो लोग साथ में घूमना फिरना सब कुछ करते थे, तो चलो अपने साइड से चाहती हूँ कि चलो अब हम फ्रेंड्स बन जाते हैं तो ग्रुप में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर क्या होता है कि मैं भी फ्रेंडशिप करने का ट्राई करती हूँ और हमारी बातचीत होने लगती है। तो उसमें हर लड़की अलग अलग टाइप की होती है, हर किसी का नेचर अलग अलग टाइप का होता है। तो एक लड़की ऐसी थी, अब मैं नाम तो नहीं बता सकती, बट वो काइंड ऑफ मेरे टाइप की थी मेरी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। उसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत भी होती थी। फिर क्या हुआ कि हमारे बगल में बॉयज़ का ग्रुप था, तो बॉयज़ भी वहाँ पे बैठते थे। तो मैं कभी कभी मैंने नोटिस करा कि इधर उधर देखा देखी, आई मीन थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो रहे थे। ये हम सब ने नोटिस किया। फिर हमने उससे पूछा कि क्या बात है, डू यू लाइक हिम, क्या पसंद है तुम्हें या फिर ऐसा कुछ। तो उसने पहले तो मना कर दिया, ठीक है वो उसकी प्रायोरिटी है। देखो तुरंत में तो कोई किसी को अपना रिलेशनशिप के बारे में रिवील नहीं ही करेगा, बट धीरे 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 करके क्या होता है, भी बोलते कि ठीक है चलो सबकी प्राइवेट लाइफ है, सबकी प्राइवेट चीज़ें हैं, अगर किसी को नहीं डिस्क्लोज करना तो कोई बात नहीं। क्या होता है हमारे में धीरे धीरे मतलब हम फ्रेंड्स में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनने लगती है। हम लोग घूमने जाते हैं, कुछ खाने पीने जाते हैं, और इवन ऐसा भी 1-2 बार हुआ है कि हम क्लासेस बंक करके मॉल चले गए हैं घूमने के लिए। और गाइज उस टाइम पे हमने इतनी ज़्यादा मस्ती करी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब क्लासेस चल रही है, हम कुछ बहाना बना देते और एक लड़की गायब होती तो उसके साथ सारी लड़कियाँ गायब हो जाती थी। सबको ही हम लोग मिल के घूमना फिरना करते, जैसे क्लासेस ख़त्म हो जाती वैसे हम लोग आ जाते घर, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जब हमारे में बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी तो उसको भी हमारे ऊपर बिलीव हुआ, और एक दूसरे से हर कोई शेयर कर रहा था कि कोई रिलेशनशिप में है या कोई किसी को लाइक करता है, या मतलब जो भी अपने अपने पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चल रही होती है तो हम मतलब एक दूसरे से सब शेयर करने में कंफर्टेबल हो रहे थे धीरे धीरे। तो फिर क्या होता है कि तब उसमें वो लड़की भी धीरे धीरे करके कंफर्टेबल होती है और फिर वो बताती है कि वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है।
तो अब क्या होता है कि अब हमें भी पता चलता है और धीरे धीरे करके हर कोई अपना रिलेशनशिप रिवील कर रहा था। उसके बाद हम भी जानते हैं तो चलो हम भी सपोर्ट करते हैं, अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं हम सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है। अगर टीचर्स पूछते कि क्या बात है वो लड़की नहीं है, और टीचर्स को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके डाउट्स हो रहे थे कि इन दोनों में कुछ तो है, क्योंकि दोनों एक साथ गायब रहते, अगर वो नहीं आती तो वो भी नहीं आता, वो नहीं आता तो वो भी नहीं आती थी। हमेशा मतलब दोनों ट्राई करते थे कि आसपास ही बैठे फ़ोन में बात वगैरह, मतलब दोनों फ़ोन में चैट, मतलब सामने सामने बैठ के दोनों फ़ोन में चैट करते थे। तो सर भी ये चीज़ नोटिस कर रहे थे। तो फिज़िक्स के एक सर थे, उन्होंने नोटिस करा था कि ये दोनों मतलब इन दोनों में कुछ तो है। और आई थिंक वो जो सर थे फिज़िक्स वाले, वो लड़की के साइड से मतलब पहले से उन थोड़े नोन में थे, बातचीत होता था। तो वो हमेशा उनको बोलते भी थे कि हाँ XYZ नाम करके कि हाँ मैं तुम्हारा देख रहा हूँ, तुम्हारी बिहेवियर, ये सब चीज़, ये सब अच्छी बात है। मतलब वो टॉन्ट वगैरह क्लासेस में इनडायरेक्टली मारा करते थे उसको। पता लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो हम भी देखते हैं कि लड़की का बिहेवियर कैसा। अब देखो गाइस, ऐसा नहीं है में अगर आपको पता चलता है कि इस लड़के का मतलब इस लड़की का वो बॉयफ्रेंड है, तो हर कोई चाहता है कि किसी को कोई रेड फ्लैग ना मिल जाए या फिर मतलब वो लड़का ख़राब ना हो, ऐसा वैसा करके। तो हम भी थोड़ा मतलब जब उन लोगों का रिलेशनशिप देख रहे थे तो हम सब भी ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। वो लड़का मतलब हम जितने भी फ्रेंड थे हमने सबने उसे नोटिस करा, सबने ऑब्जर्व करा एज अ फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड, ठीक है। हमें भी वो लड़का बहुत ही ज़्यादा उसके लिए परफेक्ट लगा। क्यों परफेक्ट लगा मैं बताती हूँ। देखो, एक लड़की को क्या चाहिए होता है, केयर, लव, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, और सब कुछ उसमें था। वो लड़का इतना ज़्यादा काम था, मतलब इतना ही ज़्यादा काम था। एक होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा क्योटिक है तो एक बहुत ज़्यादा काम है। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, बहुत जल्दी झगड़ा करने लगती थी, बट वो लड़का बहुत ज़्यादा काम था, ठीक है। तो अब उन दोनों में धीरे धीरे बॉन्डिंग हमें भी दिख रही थी। फिर एक बार क्या होता है, लड़का बोलता है कि मुझे घूमने जाना है, और ये भी नहीं कि जिद करके नहीं मुझे जाना है तो जाना है, तुम चलो मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मतलब सॉफ्टली बोलता था कि मुझे घूमने जाने का मन है, क्या चलोगी मेरे साथ, ये पॉसिबल हो पाएगा। तो क्लास में एक दिन वैसे करके बोलता है। तो वो जो फ्रेंड जिसके साथ मैं बता रही थी कि जो मेरे का मतलब मेरी तरह थी, मेरे साथ मतलब मैं और उसमें मेरे और उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। तो वो लड़की जिसका बॉयफ्रेंड था, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वो मुझे शेयर करती, क्योंकि मेरे और उसमें कहीं ना कहीं बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी। तो वो मुझे बताती, मतलब मुझे बोलती है कि चलो यार, मुझे तो वो बोल रहे हैं घूमने के लिए, बट क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू कुछ कर सकती है एंड तू भी चल। वो ऐसे बोलती है। अब मैं क्या करूँ, हमारी फिज़िक्स की क्लास हो ही नहीं थी, मतलब वो जो सर को डाउट था उनका क्लास होने वाला था, अभी हमारी मैथ्स की क्लास चल रही थी। तो मैं बोलूँ कि अब क्या करूँ। तो फिर हम आइडिया लगाते हैं कि चलो हमारे पास बोलते हैं कि हमें एक बुक लेने जाना है अर्जेंट में, और वो हमें लेना है, तो हम कोई बहाना बना के चलते हैं। तो हमने क्या किया, हम दोनों फ्रेंड्स ने बहाना बनाया कि हमें बुक लेने जाना है सर, तो क्या हम जा सकते हैं। वो बोलते कि ठीक है जाओ, जल्दी आ जाना। और वो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो भी निकल जाता। फिर क्या होता है कि हम तीनों जाते हैं, और उन लोगों को मतलब अकेले में टाइम स्पेंड करना था, तो हम एक मॉल में जाते हैं और वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, और मैं वहाँ पे बैठकर टाइम पास कर रही थी, क्योंकि मुझे तो कुछ काम है नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा वो लोग मतलब आए थे, एक होता है ना कि ठीक है कपल, तो हमें खुद भी अकेले कुछ बात करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। ऐसा नहीं वो बोल रहे कि नहीं ठीक है हमारे साथ चलो, बट खुद में भी तो एक होता है। मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, तो मैं अकेले टाइम पास कर रही थी अपना, कि इन लोगों का मतलब जब भी टाइम स्पेंड हो जाए तो हम निकल जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स वो दोनों साथ में थे, और उसके बाद हम निकल गए, क्योंकि हमें दूसरी क्लास भी अटेंड करनी थी, और सर को तो ऐसे ही इनके ऊपर डाउट था। और जिस पे ट्विस्ट पता है क्या है, कि मेरी फैमिली, जो मुझे लगता है कि क्लास में जितनी सारी पेरेंट्स हैं उनमें सबसे स्ट्रिक्ट मेरे पेरेंट्स हैं। वो तो मतलब भाई, मतलब उनके बारे में क्या बताऊँ, बस समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मुझे देखो कि मैं इतनी ज़्यादा सपोर्टिव फ्रेंड निकली, और उस जगह जहाँ पे मेरे पेरेंट्स जॉब करते थे, वहाँ से मैं उस लड़की को और उसका बॉयफ्रेंड को लेकर साथ में जा रही हूँ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आई कैन हैंडल। दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर हम क्लास आ जाते हैं। क्लास आने के बाद क्या होता है कि फ़िज़िक्स का क्लास होने लगता है, और उसका आधा टाइम हो चुका होता है। अब हम क्या करें, तो पहले तो वो लड़का एंटर करता है क्लास में, उसके बाद हम लोग दोनों एंटर करते हैं कि कहाँ थी तुम लोग। हम लोग बोलते कि हाँ सर ठीक है, हम लोग एक बुक खरीदने गए थे, उसमें थोड़ा लेट हो गया। बोलते इतना लेट क्यों, बुक का शॉप था सामने ही। बोले कि नहीं सर, वो जैम लग गया था, ट्रैफिक जैम की वजह से हम फंस गए थे और हम आ नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं सर को तो डाउट था ही हमारे पर, उनको पता था कि हम उनसे झूठ कह रहे हैं।
तो उस टाइम वो बहुत ही एविल सा लुक देते, मतलब उनको पसंद नहीं थे वो दोनों, तो बहुत ज़्यादा अजीब से एक रिएक्शन देते और उसके बाद वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते। ऐसे कर करके धीरे धीरे टाइम जा रहा था और उन लोगों की रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। उसके बाद 3 मंथ्स का हमारा कोर्स था, ठीक है। तो 3 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं, इस बीच में हमने मतलब फ्रेंड्स में भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी, उन लड़की में भी मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, क्योंकि वो स्कूल टाइम से साथ थे। लेकिन वो होता है जब आप बात करो, फेस टू फेस मिलो, और 3 मंथ्स वो दोनों रेगुलर मिल रहे थे। घूमना फिरना नहीं होता था क्योंकि दोनों ही उस टाइप के नहीं थे, बहुत अच्छा उनमें बॉन्ड हो गया था। उसके बाद मैं गाइस आपको उन लोगों का एक और स्टोरी बताती हूँ। एक बार मतलब ऐसा होता है ना कि कोर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स भी होते हैं, अलग अलग जगह पे सेंटर पड़ते हैं, तो हमें वहाँ जाके एग्ज़ाम देना होता था। इसी बीच में एक हमारे लिए पार्टी रखी गई थी, जिसमें ऐसा था कि 2-3 बैच को बुलाया गया था और उनके लिए पार्टी रखी गई थी। तो अब मैं जब बता रही थी कि वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा था उस लड़की के लिए, क्यों, उसका रीज़न देख। पार्टी में पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा कुछ होता, मुझे नहीं याद है कि क्या ऐसा सिचुएशन होता है, बट कुछ होता है तो लड़की थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है अपने बॉयफ्रेंड से, गुस्सा हो जाती है और वो बात नहीं करती। फिर क्या होता है कि वो दोनों सामने सामने थे, बट इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, इतने ज़्यादा टीचर्स थे कि वो मतलब चाह कर भी फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो फ़ोन पे, मैसेजेस पे, ये सब में इंटरेक्ट कर रहे थे। तो वो इतनी ज़्यादा टेम्पर हो चुकी थी, वो बात ही नहीं कर रही थी। उसका पार्टनर उसे कॉल पे कॉल लगातार कॉल किया जा रहा था, और वो लगातार कॉल कट करे जा रही थी, वो बात ही नहीं कर रही थी। और सामने वाला लड़का भाई इतना एफर्ट लगा रहा था ना, इतना एफर्ट किसे नहीं अच्छा लगेगा। यही सारा रीज़न था उस लड़के में कि वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगी। और इतना गुस्सा होने के बाद जो लड़की फ़ोन भी नहीं पिकअप कर रही है, लास्ट में उस लड़की ने उसे मना ही लिया, एंड तक मना ही लिया। हम गर्ल्स का देखो क्या है, हम ये छोटी छोटी चीज़ें ही नोटिस करते हैं और इसी से हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये रिलेशनशिप आगे कैसा जाएगा या कैसा वर्क करेगा। उसको ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे वो देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था, और वो लड़का भी उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वो धीरे धीरे करके उस लड़के से, मतलब होता है ना, इस फेलिन इन लव विथ हिम, उस लड़के से प्यार हो ही जा रहा था। इसी बातें कोई अगर इतना एफर्ट लगा रहा है सामने से और दिख रहा है, तो वो चीज़ कैसे ना हो। 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, हम सबका एग्जाम हो जाता है, तो किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, कोई प्राइवेट में एडमिशन कराता है, तो सबको अपने अपने अलग अलग करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं, और वो उनके पीछे मतलब कि ठीक है किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, और हर कोई अपना अपना कॉलेज ढूंढ कर अपना अपना कॉलेज जो डिसाइड करने के बाद सब कोई अलग अलग रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो लड़की और लड़का दोनों का ही कॉलेज अलग हो जाता है, दोनों का ही मतलब करियर ऑप्शन ही अलग हो जाता है। वो इस साइड तो वो इस साइड, दोनों मतलब डिफरेंट, दोनों का करियर हो जाता है, और दोनों को कॉलेजेस भी काफ़ी दूर मिलते हैं। तो ये जो जब था वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने लगता है। सो लड़की की जो पेरेंट्स है वो थोड़े कूल है, ऐसे बात नहीं है कि अगर उन्हें ये चीज़ पता चलेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करें थोड़ा टाइम लगेगा बट वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन लड़का जो है, बट अभी नहीं पता था कि लड़के की फैमिली कैसी है कैसी नहीं है। लड़की ने ये सब चीज़ उससे कभी मतलब डिस्कस करा ही नहीं था। अभी वो रिलेशनशिप में ही इतना ज़्यादा हैप्पी थे, रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि वो उन चीज़ पर उनका ध्यान ही नहीं गया कि मतलब इन चीज़ों के बारे में भी हमें भी डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि एक मैरिज, फैमिली के बारे में इंसान कब डिस्कस करता है, जब शायद वो फ्यूचर के बारे में सोचता है या मैरिज वगैरह के बारे में सोचता है, तब वो पहले से धीरे धीरे करके जानने का कोशिश करता है, इंटरेस्ट रखता है, इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट वैसा कुछ था नहीं। लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जाने के बाद उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब ये चीज़ शायद आगे भी जा सकती है। तो फिर वो धीरे धीरे करके हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, वो अपनी सारी बातें बताना, वो अपना सारा बातें बताना, एक दूसरे से सब कुछ धीरे धीरे करके शेयर होने लगा। सो गाइस, मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। पार्ट में आपने इन दोनों की अच्छी अच्छी फेजेस को देखा है, सुना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इन दोनों की स्टोरी बताऊंगी, एंडिंग बताऊंगी कि इन दोनों की एंडिंग कैसी रही। आई डोंट थिंक सो कि मतलब ऐसा इन लोगों का रिलेशनशिप है कि ट्विस्ट आपको भी नहीं पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। बाय।